सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बस की सैर। ये जो चैप्टर प्यारे बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी भी आप लोग इसे कह सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बच्ची रहती है जो प्लान बना करके बस से ट्रैवल करती है, क्योंकि वो बस पे कभी भी ट्रैवल नहीं की होती है। उसका कोई दोस्त नहीं होता है। वो सिर्फ अकेले ही बैठकर सड़क पे देखती रहती थी और उसे बस में बैठना बहुत पसंद था। तो वो किस तरह से पैसे जुटाती है, किस तरह से मम्मी से परमिशन लेती है, किस तरह से जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो समरी है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो लड़की रहती इसका नाम क्या रहता है, वल्ली अमाई। इसका क्या नाम रहता है, वल्ली अमाई। ये 8 वर्ष की रहती है, यानी कि इसकी उम्र कितनी थी, 8 ईयर की थी, यानी कि ये अपना 8 बर्थडे मना चुकी थी। ठीक है, इसके बाद ये जो थी इसे बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही पसंद क्या था, सड़क पे देखना। जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये सड़क पे देखती तो, और इसे सबसे ज़्यादा बस से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। क्यों? क्योंकि बस काफ़ी बड़ी दिखती थी, उसमें नए नए यात्री रहते थे। भाई हर एक बस में सेम ही यात्री थोड़ी रहेंगे, हर एक बस में अलग अलग यात्री रहते थे। इसका भी मन था कि ये बस से गांव से शहर की तरफ जाए, शहर से गांव की तरफ आए, मतलब कि एक बार अपने घर से जाए गांव में, फिर गांव से जाए शहर में लौट कर आए, मतलब कि बस से घूमने का इसका मन था। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करती है, लेकिन इसे ये डर था कि कहीं इसकी मम्मी न इसे पकड़ ले जाते वक्त, या फिर इसकी मम्मी इसे डांटती भी थी कि तुम कहीं घूमने मत जाओ। और इसके बाद क्या होता है कि हाँ एक बात और, इसकी जो दोस्त थे वो लोग जब अपने बस के किस्से बताते थे कि मैं एक बार बस में गई थी और वहाँ पे मैंने ढेर सारा मनोरंजन किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो उसे सुन कर के ये एकदम चिढ़ जाती थी और ये कहती थी घमंडी घमंडी घमंडी। लेकिन इसे घमंडी का मतलब पता हो या ना हो, पर वो इसे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे यही लेखक कहना चाहते हैं, तो ये सब इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, अब क्या होता है, अब एक दिन जो लड़की होती है वो प्लान बनाती है। अब बहुत ही ध्यान सुनिएगा, देखिए उस छोटी सी बच्ची का प्लान। वो प्लान बनाती है कि अगर मैं 12 बजे से जाऊं तो पौने 1 घंटा में मैं पहुंच सकती हूँ, और उसके बाद फिर आ जाऊं तो कुछ भी हो मैं 4:30 बजे तक आ जाऊंगी। 4 नहीं तो 5 बज जाएगा, मैं 5 बजे तक घर आ जाऊंगी। और उसके बाद फिर ये सोचती है तब तक तो मेरी मम्मी भी सोई रहती हैं, हाँ ये मैं कर सकती हूँ। फिर पैसा कहाँ से जुटाऊंगी, तो ये सब ये सोच रही है। ठीक, फिर पैसा कहाँ से जुटाऊंगी, हाँ अब से मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे खाने के लिए, और मेले में तो पैसे मिलेंगे ही, उसे मैं बचा के रख लूँगी बस में जाने के लिए। तो इन सभी प्लान के साथ वो पैसे जुटाना शुरू कर देती है और उसका पैसा जुट जाता है। 30 पैसे लगेंगे आने के और 30 पैसे लगेंगे जाने के, कुल मिला जुला के हुए 3 3 6, यानी कि 60 पैसे। तो 60 पैसे मैं जुटाऊंगी अब। तो ये सोच करके वो क्या करती है, 60 पैसे जुटाने लगती है। जब वो 60 पैसे जुटाने में कामयाब हो जाती है, तब एक दिन चुपके से वो घर से निकलती है प्यारे बच्चों, और 12 बजे बस में बैठ जाती, मतलब ऐसे बस रुकाती है, रोको रोको बस। तो कंडक्टर जो रहता है, अब देखिए बहुत मज़ा लेगा कंडक्टर, कंडक्टर इसका खूब मज़ा लेता है। तो जो कंडक्टर रहता है वो कहता है कि चलो चलो जल्दी बुलाओ, किसे आना है, जल्दी बुलाओ। तो ये कहती है कि मुझे ही जाना है। तब ये कहते हैं कि अरे पैसा वैसा है भी तुम्हारे पास कि चलोगी, कहे है ना, ये लीजिए 30 रुपये। तो ये पहले ही 30 पैसे, सॉरी 30 पैसे, 30 पैसे पहले ही उन्हें दे देती। तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है पहले चढ़ो तो सही। तो फिर ये आती है, फिर क्या, फिर कंडक्टर मज़ा लेते हुए कहते हैं कि अरे भाई हटो हटो, रास्ता दो मेम साहब को। फिर आती है, ये एक खाली सीट देख करके बैठ जाती है। फिर उसके बाद ये अपनी यात्रा वृत्तांत का, मतलब जो इनकी यात्रा रहती है उसका बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। कौन, ये छोटी सी बच्ची। ये खिड़की में से अपने बस के देखती है बाहर का नज़ारा, गांव की सीन्स को देखती है। वहाँ पे नदियाँ बह रही होती हैं और खूबसूरत बहुत ही दृश्य होता है, हरे भरे पेड़ पौधे, चारों तरफ हरियाली। इसे देखने में बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद कंडक्टर कहते हैं इसका मज़ा लेते हुए कि अरे अब बैठ भी जाओ, कितना उछल रही। तो ये कहती है कि मैं टिकट का फीस दी हूँ, मैं चाहे बैठी चाहे खड़ी रहूँ। तो ये कहते हैं कि तुमने पैसा सीट का दिया है तो बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो। मतलब कि इसका खूब मज़ा लेते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक,
तो इसके बाद ये किसी तरह से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है अपने ट्रैवल को, अपनी यात्रा को। तो उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पे देखती है कि सड़क पे क्या है, एक बछड़ा है। बछड़ा जानते हैं, गाय का जो बच्चा होता है उसी को हम लोग कहते हैं बछड़ा। तो एक बछड़ा रहता है, वो सड़क के किनारे से मतलब कि जा रहा होता है और गाड़ी हार्न मारती है तब ये चला जाता है। वो इसे बहुत ही प्यारा लगता है और इसका मन मोह लेता है, किसका, बच्ची का। कौन, बछड़ा। तो इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, अब बहुत ध्यान सुनिएगा। इसके बाद जब बस जाती है, यहाँ पे रुक जाती है मार्केट में, यानी कि जब उसका अंत आ जाता है तो सभी लोग क्या होते हैं, सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो लोग उतर जाते हैं और ये उस खिड़की में बैठी ही सभी को देखती है। ये नज़ारा भी उसे बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद कंडक्टर कहता है अब आप नहीं उतरेंगी, तो ये कहती है कि ये लीजिए 30 पैसे और मुझे अब वापस ले चलिए। तो ये कहते हैं ठीक है, अभी बस कुछ देर बाद चलेगी, कुछ तब तक खा पी लो। क्या खाओगी बताओ। तो ये कहती है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, ए बेगम साहिबा आप नहीं उतरेंगी, 30 पैसे टिकट की ख़त्म हो गई। फिर ये कहती हैं कि मैं इसी बस से वापस जाऊंगी और फिर 30 पैसे और दे देती है इसे। ठीक है। तो इसके बाद ये कहता है कि कुछ खाओगी पियोगी, तो ये कहती है नहीं मेरे पास पैसे नहीं। तो ये कहता है कि अरे मैं अपने पैसे से खिलाऊंगा, कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। वो कहता है अरे खा लीजिए। तो ये कहती है उफ उफ नहीं खाऊंगी। तो उसके बाद क्या होता है, शायद इसकी मम्मी ने कहा हो कि बाहर कोई चीज़ देता है तो मत लिया करो, इसी वजह से शायद ये नहीं ली हो। ठीक है, समझ में आ रहा ना। उसके बाद फिर ये बस से लौट जाती है। अब बस से लौटते वक्त ये देखती है वहाँ पे कि जो बछड़ा रहता है वो क्या होता है, सड़क पे किसी गाड़ी के सामने आने की वजह से शायद से मर जाता है। फिर ये सारा, इसकी जो सारी यात्रा होती है वो इसी बछड़े के सोच में ही विचार देती है कि अभी जो एक सुंदर जीव था जो अभी टहल रहा था वो कैसे रास्ते में आके मर गया, उसी के बारे में सोचती है। और अब ये खिड़की के बाहर भी देखना पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अब ये उसी के बारे में सोचती है, बहुत ही उदास रहती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं लेखक कि किस तरह से किसी भी छोटे बच्चे का मन का परिवर्तन होता है जब किसी सजीव की जान चली जाती है। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया है प्यारे बच्चों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।